नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। और पहला सवाल ये है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेकों हल है। और यदि किसी भी समीकरण युग्मों में से किसी का हल अद्वितीय हो तो उसका मान वज्र गुणनखंड विधि से हल करना। तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ थ्योरी आपको बताई जाएगी, कुछ फार्मूले आपको बताए जाएंगे, उसके बाद आपको ये सारे मान हल करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम जो इनकी प्रकृति है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेकों हल। ये प्रकृति है। क्या है ये? प्रकृति। तो पहले हम प्रकृति ज्ञात करेंगे। और प्रकृति में अगर किसी की प्रकृति अद्वितीय हल है तो उसका मान हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए करें क्या, हम पहले समीकरण युग्मों में देखिए पहला क्या है, x - 3y - 3 = 0 और उसी का युग्म है 3x - 9y - 2 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तीसरा सवाल है 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। एंड चौथा सवाल x - 3y - 7 = 0 एंड 3x - 3y - 15 = 0। चलिए, तो आज यहाँ हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ एक हम चार्ट शो करेंगे। तो देखिए जो समीकरण युग्म है ना, उनके गुणांकों को देखेंगे। तो हम पहले समीकरण को देखते चेक करते हैं। जैसे कोई समीकरण हमारा पहला ही है, यहाँ पर पहला क्या है, x - 3y - 3 = 0। दूसरा है इसी का ये वाला 3x - 9y - 2 = 0। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये तो आपको सवाल है, इनके गुणांकों को हम देखेंगे। इनके गुणांकों को देखेंगे, x के आगे कुछ नहीं है तो इसके हम आगे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है और है एक अचर राशि, यहाँ पर एक अचर राशि -3 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -9 है और अचर राशि -3 है। नॉन वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x एंड y है, जबकि नॉन वेरिएबल 3 और 2 है। तो ये जो गुणांक है, x का गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक -3 है और यहाँ अचर राशि -3 है। इस समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -9 है और यहाँ अचर राशि -2 है। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला देखते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में यदि मान लेते हैं 2 समीकरण हमारे पास हैं, एक a1x b1y एंड c1 = 0। दूसरा है समीकरण a2x b2y एंड c2 = 0। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब इनमें देखिए, अब इनमें आप क्या करेंगे, सॉरी थोड़ी सी मिस सेट कर लें थोड़ा सा मोबाइल। ये अब देखिए, अगर यहाँ पर जो ये गुणांक है, इन्हीं गुणांकों के मानों को देखेंगे। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, अगर ये केसेस है कि a1/a2 का मान जो हो वह b1/b2 के बराबर हो और वही मान c1/c2 के बराबर हो,
तो ऐसी रेखा में ये दोनों जो समीकरण हैं, दोनों जो रेखीय समीकरण हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये समीकरण दोनों रेखाएं शो करती हैं। अगर ग्राफ में इन दोनों समीकरणों को खींचेंगे एक्स और वाई के मान निकाल करके, तो एक रेखा प्राप्त होती है। एक इस समीकरण से रेखा प्राप्त होगी, एक इस समीकरण से रेखा प्राप्त होगी। तो अगर इन दोनों रेखीय समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। और अगर समपाती रेखाएं हैं तो अनेकों हल होंगे। क्या होंगे? अनेकों हल होंगे। और अगर अनेकों हल हैं तो इसका सिस्टम है संगत होगा, अर्थात निकाय संगत होगा। तो पहली कंडीशन ये आपकी हो गई। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 की है, तो ये दोनों रेखीय समीकरण समपाती रेखाएं होंगी और इसके अनेकों हल होंगे और निकाय संगत होगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या होता है? यदि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 के, अगर ये कंडीशन है तो जो दोनों रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और हल है तो जो निकाय होगा संगत होगा। क्या होगा? संगत। क्लियर? तीसरा कंडीशन है आपके पास। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, किंतु नॉट c1/c2, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है किंतु c1/c2 का मान बराबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो दोनों ये रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो इसके कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो जो निकाय होगा असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ये इतनी बातें बहुत ही इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्रश्नावली 3.5 आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से ये इन सवालों में से, इन थ्योरियों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देगा कि कौन सी रेखाएं, दो समीकरण दे देगा और पूछेगा कि कौन सी रेखाएं, कौन से समीकरण समपाती रेखाएं बनाती हैं, कौन से समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं, कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं बनाती हैं, किसका हल होगा, किसका अनेकों हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका कौन संगत है, कौन असंगत है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो जो समपाती रेखाएं हैं, तो समपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं का मतलब होता है ये कि अगर एक रेखा ये है तो इसी के ऊपर एक रेखा और है, एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, ये समपाती रेखाएं होती हैं। लेकिन जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये क्या होती हैं कि अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा कहीं ना कहीं पहली रेखा क्रॉस कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। लेकिन जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कुछ इस प्रकार होती हैं। अगर एक रेखा ये जा रही है तो दूसरी रेखा बिल्कुल ठीक इसके इक्वल दूरी पर आगे की ओर जाती रहेगी।
मतलब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, लंबवत दूरी जो है वो हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा। तो ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये आपकी संपाती रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं पहले का पहला सवाल। ये थ्योरी होने के बाद आपका पहले का पहला सवाल बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, सवाल नंबर पहला। पहला क्या है सवाल? पहले का पहला, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2। ये ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके सामने 1 होता है तो क्या करेंगे हम यहाँ a1, यहाँ b1, यहाँ c1 मान सकते हैं, यहाँ a2, यहाँ b2, यहाँ c2 मान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए a1/a2 मतलब 1/3, फिर b1/b2 माइनस 3/-9, चिन्ह सहित रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और c1/c2 क्या है आपका? माइनस 3/-2। ये आपका पहले समीकरणों के गुणांकों की तुलना है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 1/3, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, ये भी 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2, ये ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो इसके बराबर है किंतु ये इसके बराबर नहीं है, अर्थात ये a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है तो क्या होगा भैया बताइए? समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ये देखिए अभी हमने आपको बताया, ये अगर a1/a2 है और b1/b2 के बराबर है किंतु c1/c2 बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है यहाँ पर, यहाँ नॉट c1/c2, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं हैं, अगर समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अर्थात इसका जो सिस्टम है असंगत होगा, इसका जो सिस्टम है असंगत, ठीक है। ये इसके आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि अगर अद्वितीय हल है, किसी समीकरण युग्मों का हल जो अद्वितीय है तब x और y के मान निकालना है। तो यहाँ अद्वितीय तो है ही नहीं, समांतर रेखा है, इसलिए इसके अब x और y के मान निकालने की आवश्यकता नहीं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब पहले का दूसरा देखिए, पहले का दूसरा क्या है? समीकरण क्या है? अभी आपको बताएगा 2x + y, 2x + y बराबर 5 एंड 3x + 2y बराबर 8। ये दो समीकरण हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2x + y - 5 बराबर 0। दूसरा है 3x + 2y, 8 को इधर ले आओ, -8 बराबर 0। अब हम इनकी तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2/3, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं -5/-8, -5/-8। इसको और एक बार लिख दो, 2/3, 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8। तो मुझे ये बताओ क्या ये सब बराबर हैं?
नहीं बराबर हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये अर्थात ये इस प्रकार का है A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2। देख लीजिए कंडीशन क्या है। तो ये अगर यहाँ पर देखिए जब कोई बराबर ही नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी, ये जो समीकरण युग्म है ये क्या करेंगी, दो रेखाएं हैं अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और संगत है। ये अब यही तो कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो x और y के मान निकालो। तो इसके लिए चलिए अब x और y के मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ दोनों समीकरणों के गुणांकों को ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और 3, पहले 2 और 1 -5 लिखेंगे। देखिए 2 1 -5, 2 यहाँ है, यहाँ लिख दिए, ये इसके आगे 1 है, हमने 1 लिख दिया, इसके आगे -5 है, -5 लिख दिया। सेम इसको भी उतार लेंगे, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था, इनके गुणांकों को भी और अचर राशि को उतार लेते हैं। 3 उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, -8 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। इसके नीचे लाइन खींचेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दाब लेंगे, तो 1 का -8 में गुणा करेंगे, ऐसे इसका इसमें करेंगे तो 1 गुणे -8, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 गुणे -5 यहाँ बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हम जब y को निकालेंगे तो y के सामने इसको दबा लेंगे, और जब इसको दबा लेंगे तो क्या करेंगे, हम सीधे पहले इसको गुणा करेंगे, -5 और 3 का, तो -5 गुणे 3, फिर उसके बाद 2 और 8 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे -8। इसके बाद जब c वाले को निकालेंगे, इसको भी बराबर कर देंगे, तो इसको दाब लेंगे, और दाबने के बाद इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, माइनस करेंगे 1 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, यानी पहले हम ऊपर से नीचे जाएंगे, और इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, गुणांकों को लिखने के बाद, इन गुणांकों को लिखने के बाद इन्हीं गुणांकों को आगे लिख देते हैं, 2 और, इसको यहाँ, ज़रा देखिए एक्स्ट्रा में अलग से, यहाँ तक तो पूरा हो गया, इसको फिर यहाँ लिखो, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो देखिए पहले x का निकालना, तो इसको दाब दिया, 1 और 8 का गुणा किए, 1 × -8, फिर 2 × -5, y के निकालना है, तो अब इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, -5 और 3, या 3 है सॉरी, -5 और 3, इसका गुणा करेंगे, -5 और 3 हो गए यहाँ पर -5 और 3। इसके बाद क्या करेंगे, -5 और 3 हो गया, तो 2 और 8 का गुणा कर देंगे माइनस लगा करके। जब अचर राशि 1 के नीचे लिखना है तो इसको दबा लेंगे, और फिर 2 × 2 यहाँ गुणा करेंगे, फिर माइनस करके 3 × 1 यहाँ लिख देंगे। ये केसेस है, इनको ध्यान रखना आपको, ये केसेस। ठीक है, चलिए अब इनको हल करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बटे क्या होगा, देखिए x बटे -8, और यहाँ पर 2 पंचे 10, माइनस प्लस बराबर y, यहाँ -15 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 2 8 16, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, यहाँ -1 गुणे 3,
-3। अब यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ y बटे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/1। अब x और y का मैंने मान निकाला है ना, तो इसका इसके साथ तुलना कर दीजिए और फिर इसको इसके साथ तुलना कर दीजिए। तो देखिए x/2 बराबर 1/1 या x बराबर 2, 3 गुणा कर दो। इसी प्रकार y/1 बराबर 1/1 या y बराबर 1। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर बराबर हो गया आपका x बराबर 2 और y बराबर 1। ये रहा आपका 3.5 का पहला सवाल और दूसरा सवाल। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए इसको देखना मत भूलिए और साथ में अपने दोस्तों, परिवार और अन्य जगहों पर शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पर मेरा जो चैनल है R.C. सिंह के नाम से है, जिसमें 172 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप इसी को देखिएगा क्योंकि बहुत से फर्जी चैनल बन चुके हैं मेरे नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।